Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Language Success. This is पूजा, योर इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं 20 ऐसे मुहावरे जो सारे इंडियंस के फेवरेट होते हैं और हिंदी में ये मुहावरे सब लोग यूज करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको उन हिंदी मुहावरों की इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाने वाली हूँ जिनको आप यूज कर सकते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए देखते हैं। गाइस, एक बार मैं एक कैफे में बैठी थी और मेरे सामने दो दोस्त बैठे हुए थे जो कि इंग्लिश में बात कर रहे थे, जिसमें से पहला दोस्त बोलता है, यार आई वर्कड हार्ड बट एट द एंड ऑफ द डे आई गॉट नथिंग। उसी टाइम दूसरा दोस्त इंग्लिश में बोलता है, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क ब्रो। उसी टाइम मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि इन्होंने एक इडियम यूज किया और जिससे उनकी इंग्लिश इतनी स्टाइलिश साउंड कर रही है, तो क्यों ना हम भी अपनी स्पोकन इंग्लिश में कुछ इडियम्स और फ्रेजेस को यूज करें। जब उसने ये वर्ड बोला तो मेरे माइंड में एक थॉट आया कि वाओ, कितनी स्टाइलिश इंग्लिश बोल रहा है। नॉर्मल बात होती तो वो कहता जो हो गया सो हो गया, पर उसने इतने इनोवेटिव तरीके से अपनी बातें रखी, बहुत ही इम्प्रेसिव लगी। उसने सिर्फ एक ही मुहावरे से अपनी बात को इतना इम्पैक्टफुल बना दिया। उस टाइम मैंने सोचा कि इंग्लिश में फ्लुएंट लगने के लिए सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी का आना ही जरूरी नहीं होता। अगर हम कुछ इडियम्स अपनी बातों में रखें तो हमारी बातें बहुत स्टाइलिश और बहुत इम्पैक्टफुल लगती हैं। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ 20 ऐसे इडियम्स जो आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने वाले हैं, वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और ये वीडियो उन लोगों के साथ में ज्यादा शेयर करनी है जो इंग्लिश सीख रहे हैं और जो पावरफुल इंग्लिश बोलना चाहते हैं। हाँ, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप भी लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। गाइस, आपने बहुत से लोगों को हिंदी मुहावरे बोलते हुए जरूर देखा होगा, जैसे बंदर के हाथ में नारियल, या फिर ऊंट के मुंह में जीरा, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाता है उसके साथ साथ हम बोलते हैं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हम जब ये चीजें हिंदी में बोलते हैं तो भी हमारी हिंदी बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगती है। तो सोचो, अगर हम इन हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोले तो हमारी इंग्लिश कितनी इम्पैक्टफुल हो जाएगी, इजंट इट? आपको आज से मुहावरे याद करने हैं और प्रैक्टिस करनी है अपनी स्पोकन इंग्लिश में। चलिए आज का पहला मुहावरा देखते हैं जो कि हम सीखने वाले हैं और यूज करने वाले हैं अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन में। आज का पहला मुहावरा है हमारा, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि आपके साथ कोई इंसिडेंस पहले हो गया, या कोई धोखा हो गया, या कोई गलती हो गई। अब आप नेक्स्ट टाइम के लिए खुद को सावधान रखेंगे, ठीक है? कोई ऐसा इंसिडेंस आपके साथ हुआ है जो आप नहीं चाहते कि नेक्स्ट टाइम रिपीटेड हो, राइट? तो इसके लिए एक इडियम है, दैट इज दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अब समझते हैं कि इस इडियम को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे once warned twice shy। ओके, once warned twice shy। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। After being scammed online, I check every website, once warned twice shy। आज का अगला इडियम है जो मोस्टली इंडियंस का फेवरेट होता है। द इडियम इज दिस, नाक कटाना। जब आपकी बेइज्जती हो जाती है या आपको कहीं शर्मिंदा होना पड़ता है तो उस टाइम बोलते हैं कि आपने तो मेरी नाक कटवा दी, या फिर आपने मुझे बेइज्जत करवा दिया, ठीक है? ये इडियम्स बहुत से इंडियंस यूज करते हैं, पर चलिए देखते हैं इस इडियम को इंग्लिश में कैसे बोला। नाक कटवाना, इसको इंग्लिश में कहेंगे टू लूज फेस। ओके, नाक कटवाना इट मीन्स लूज फेस। आपकी कोई गलती या आपके फेलियर की वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ता है, इसको कहते हैं टू लूज। अब देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल इज, आई गेव द रॉन्ग आंसर इन द इंटरव्यू एंड टोटली लॉस्ट फेस। ओके, तो गाइज, अगर आप इन मुहावरों को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ही फ्लुएंट लगने लगते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश में। सो स्टार्ट यूजिंग दैट एंड प्रैक्टिस इन योर डेली रूटीन। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट मुहावरा क्या है। तो आज का नेक्स्ट इडियम है हमारा दिस, ऊंट के मुंह में तिल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में, या फिर कोई चीज जो जरूरत पूरी ना कर सके। ऊंट के मुंह में जीरा, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे?
इसको इंग्लिश में कहेंगे अ सेसमे शीट इन अ कैमल्स माउथ। अ सेसमे शीट इन अ कैमल्स माउथ। इसका मतलब ये होता है कि बहुत कम मात्रा में, जैसे मान लो कि हमारी मंथली सैलरी बहुत कम है, जिससे हमारा गुजारा नहीं होता, जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते, उसको कहते हैं ऊंट के मुंह में तिल। ठीक है, बहुत कम मात्रा में। एग्जाम्पल है द कंपनी गेव ओनली 1000 रुपीज इन अ बोनस, रियली इन अ सेसमे शीट इन अ कैमल्स माउथ। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट फ्रेज। आज का नेक्स्ट फ्रेज है आसमान सर पे उठा लेना। इसका मतलब होता है बहुत शोर करना या बहुत गुस्सा करना। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ नहीं मिलती, मान लो कोई टॉय या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो उनको हमने नहीं दिलाई, और उस टाइम पे बहुत गुस्सा करते हैं, शोर मचाते हैं, तो हम बोलते हैं ना छोटी सी बात पर आसमान सर पर उठा ले, उसको कहते हैं टू रेज हिल, मतलब शोर मचाना, गुस्सा करना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है The teacher raised hell when the students didn't submit homework. Okay, the teacher raised hell when the student didn't submit homework. तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट। तो आज का नेक्स्ट इडियम है सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये आपने जरूर सुना होगा, राइट? कोई ऐसा काम करना जो बिना किसी नुकसान के हल निकल आना, बिना किसी लॉस के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना, बिना किसी नुकसान के समस्या का हल निकल आना। ठीक है, उसको कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब इसको देखते हैं इंग्लिश में कैसे बोल। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे किल द स्नेक एज वेल एज सेव द स्टिक। किल द स्नेक एज वेल एज सेव द स्टिक। या फिर हम इसके लिए एक और इडियम यूज कर सकते हैं, दैट इज kill two birds with a one stone. Okay, एक तीर से दो निशाने। Example is we solve the issue perfectly and kill the snake as well as and save the stick. तो देखते हैं आज का नेक्स्ट इडियम क्या है। तो आज का नेक्स्ट इडियम है नाक में दम करना। ठीक है, नाक में दम करना, इस इडियम को हम यूज करते हैं जब कोई हमें बहुत ज्यादा इरिटेट कर देता है या फिर हमें बहुत ज्यादा परेशान कर देता है, राइट? तो उस सिचुएशन में हम इस इडियम को यूज करते हैं कि मेरी नाक में दम मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। अब देखते हैं कि इस इडियम को हम इंग्लिश में कैसे, इस इडियम को हम इंग्लिश में बोलेंगे टू गेट ऑन समवन नर्व्स। टू गेट ऑन समवन नर्व्स, इसका मतलब होता है किसी को लगातार परेशान करना या फिर इरिटेशन क्रिएट करना। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज My little brother has been getting on my nerves every day. आज का अगला इडियम है बाल की खाल निकालना। इसका मतलब होता है छोटी छोटी बातों को बहुत क्रिटिसाइज करना। ठीक है, बाल की खाल निकालना, इसको इंग्लिश में कहते हैं टू स्प्लिट हेयर्स। टू स्प्लिट हेयर्स। एग्जाम्पल इज द मैनेजर ऑलवेज स्प्लिट हेयर्स व्हेन रिव्यूइंग रिपोर्ट्स। तो गाइस, आज का नेक्स्ट इडियम है खून पसीना एक करना। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, राइट? जब कोई इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है कोई काम को करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए, तो हम बोलते हैं ना वो तो बहुत मेहनत करता है। पर इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो सीखते हैं। खून पसीना एक करना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे खून पसीना एक करना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे टू स्वेट ब्लड, राइट? टू स्वेट ब्लड। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है टू बिल्ड योर ओन बिजनेस यू नीड टू स्वेट ब्लड। ओके, अगर अपना बिजनेस बनाना है, अपना बिजनेस करना है, तो आपको खून पसीना एक करना होगा, राइट? और ये रियल लाइफ से बेस्ड है। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तभी आपको सक्सेस मिल पाए। आज का नेक्स्ट इडियम है आंखों का तारा। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत प्यारा होता है या बहुत खास होता है, उसके लिए इस मुहावरे को यूज किया जाता है। ठीक है, जब आपको किसी को बोलना है वो मेरे लिए बहुत प्यारा है, बहुत खास है, तो आप बोल सकते हैं वो मेरी आंखों का तारा है, राइट? पर इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है वो
आंखों का तारा, इसका मतलब होता है एप्पल ऑफ द आई, राइट। आंखों का तारा, इसको इंग्लिश में कहते हैं एप्पल ऑफ द आई। एग्जाम्पल इज माई सन इज माई एप्पल ऑफ माई आई। एग्जाम्पल है माई सन इज द एप्पल ऑफ माई आई, मतलब मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है, इजंट इट। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट। आज का नेक्स्ट इडियम है हमारा रातों रात अमीर बनना, ठीक है। इसका मतलब होता है रातों रात सफलता पाना या फिर रातों रात धन का मिल जाना, राइट। कोई बोल देता है ना कि वो तो रातों रात अमीर बन गया, उसकी तो लॉटरी लग गई, उस टाइम पे हम इस इडियम का यूज करते हैं। पर इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है वो सीखते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू बिकम रिच ओवरनाइट, ओके, टू बिकम रिच ओवरनाइट। एग्जाम्पल है ही इन्वेस्टेड ऑन क्रिप्टो एंड बिकम रिच ओवरनाइट। आज का नेक्स्ट इडियम है हमारा अंधे की लकड़ी। इसका मतलब होता है आखिरी सहारा, जब कोई ऑप्शन ना हो, ठीक है, उस टाइम पर हम बोल सकते हैं अंधे की लकड़ी। इसको इंग्लिश में कहते हैं लास्ट रिसोर्ट। अंधे की लकड़ी मतलब लास्ट रिसोर्ट। एग्जाम्पल इज ड्यूरिंग द एग्जाम माई बेस्ट फ्रेंड वॉज माई लास्ट रिसोर्ट। गाइज, अगर आपको ये इडियम्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट्स में एक रेड हार्ट ड्रॉप जरूर करना, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट इडियम। आज का नेक्स्ट इडियम है चेहरा उतर जाना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब कोई उम्मीद पूरी ना हो और हमें दुख और शर्मिंदगी महसूस हो, राइट। इसको कहते हैं चेहरा उतर जाना। जब हमें दुख हो और शर्मिंदगी भी महसूस होती है तो उस सिचुएशन को हम इस मुहावरे से रिलेट कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं टू लूज वंस फेस, ओके। चेहरा उतर जाना, टू लूज वंस फेस। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल इज माई एग्जाम मार्क्स वर लो सो माई फेस फेल। आज का नेक्स्ट मुहावरा है हमारा घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका मतलब क्या होता है? गाइज, आपने ये इडियम बहुत से लोगों को बोलते हुए सुना होगा, पर इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है जब आप किसी चीज को रोज देख रहे हो तो आपकी नजरों में उस चीज की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, राइट। तो उस सिचुएशन में आप इस मुहावरे को यूज कर सकते हो, घर की मुर्गी दाल बराबर। पर इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, चलिए सीखते। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं familiar things are undervalued, ओके। familiar things are undervalued। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। एग्जाम्पल इज he ignored his hometown food, really familiar things are undervalued। आज का नेक्स्ट इडियम हमारा एक तीर से दो शिकार, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है kill two birds with one stone, ओके, kill two birds with one stone। एक तीर से दो शिकार का हिंदी मीनिंग क्या होता है? एक काम से दो फायदे लेना, ठीक है। एक मेथड अप्लाई किया, उस मतलब आपने एक मेथड अप्लाई किया और उससे आपको दो दो फायदे हो गए, राइट। इसका मतलब होता है एक तीर से दो शिकार। अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल इज बाय वॉकिंग टू वर्क आई एक्सरसाइज्ड एंड सेव मनी सो आई किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। आज का नेक्स्ट इडियम है हमारा आसमान से गिरे और खजूर पर अटके, ठीक है। आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि एक प्रॉब्लम से अभी निकले ही थे कि दूसरी प्रॉब्लम में फंस गए। एक प्रॉब्लम से निकलकर दूसरी प्रॉब्लम में फंस जाना, इसको कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में अटके, राइट। अब देखते हैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल इज he left his old job for a new one and immediately he faced a bigger issue. That means out of the frying pan into the fire. Strange, right? चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट इडियम क्या है। आज का नेक्स्ट इडियम है हाथ पैर मारना। इसका मतलब होता है प्रॉब्लम के सामने हेल्पलेस फील करना,
राइट। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, ठीक है, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इज आई स्ट्रगल हेल्पलेसली फॉर जस्ट फिक्स द कंप्यूटर। आज का नेक्स्ट इडियम है ओखली में सिर मारना। इसका मतलब है जब कोई अपने खिलाफ या फिर खुद को नुकसान करने वाला काम करे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू एक्ट अगेंस्ट योर ओन इंटरेस्ट। एग्जाम्पल है he ignoring his health, he act against his own interest। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट इडियम। तो आज का नेक्स्ट इडियम है आंखों में धूल झोंकना। मतलब किसी को बेवकूफ बनाना या फिर कंफ्यूज करना, ठीक है। अब देखते हैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं टू डस्ट इन आईज। एग्जाम्पल है द सेल्समैन डस्ट इन आवर आईज फॉर फेक ऑफर्स। देखते हैं आज का सेकंड लास्ट इडियम। इडियम है गुड्डी गुड़िया का खेल। इसका मतलब होता है जब सिचुएशन बहुत सीरियस हो और सामने वाला पर्सन एक चाइल्डिश हरकत करे, मतलब बचपने जैसी हरकत करे, तो उस टाइम पे हम इरिटेट होके ये वर्ड का यूज करते हैं कि ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। पर इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है वो सी। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्ले चाइल्डिश गेम। ओके, प्ले चाइल्डिश गेम। एग्जाम्पल है दे वर जस्ट प्लेइंग चाइल्डिश गेम इंस्टेड ऑफ फोकसिंग देयर वर्क। तो आज का लास्ट फ्रेज है हाथ मलना। इसका मतलब होता है गलत फैसला लेने के बाद पछताना। ओके, इसको इंग्लिश में कहते हैं टू रिग्रेट। ओके, टू रिग्रेट। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है आफ्टर लूजिंग द डील ही रियली रिग्रेटेड। तो गाइज, ये मुहावरे अगर आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं तो आप भी इंग्लिश में फ्लुएंट बन जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाले। ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।